नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। पिछली कक्षाओं में हम जीन पियाजे और ब्रूनर को पढ़ चुके हैं। आज मैं यहाँ पर वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत यानी वाइगोत्स्कीज सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। 1896 में रूस के एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ, वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की पर शेक्सपियर और हीगल का प्रभाव पड़ा क्योंकि तब ये लोग बड़े लोकप्रिय थे। बाद में पाव्लोव, जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, और थॉर्नडाइक, जिन्होंने कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद दिया था, संबंधवाद का सीखने का सिद्धांत। तो पाव्लोव और थॉर्नडाइक से प्रभावित होकर 1926 में पेडागोजिकल साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक वाइगोत्स्की ने लिखी। इस पुस्तक में वाइगोत्स्की ने पाव्लोव के अनुबंधित प्रतिवर्त यानी कंडीशनल रिफ्लेक्स को समझाया कि मनुष्य के व्यवहार कार्य कैसे करता है या कैसे कार्य करता है, यानी मनुष्य का जो बिहेवियर है वो कैसे काम करता है। इसके बारे में इस पुस्तक में उन्होंने समझाया। वाइगोत्स्की का एक्चुअल में क्या है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था बीच में, जब वो अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे। तो इसीलिए 1 साल देरी से उनको उनका जो डॉक्टरल थीसिस है वो सबमिट करने का समय मिला। तो उनका जो पीएचडी था वो साइकोलॉजी ऑफ आर्ट नाम से उन्होंने टॉपिक पे किया था, जो कि 1968 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। वाइगोत्स्की के अनुसार उस समय, जब वाइगोत्स्की अपना शोध कर पाव्लोव एवं थॉर्नडाइक का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उस समय मनुष्य जाति यानी ह्यूमन स्पीसीज को विकसित होने के लिहाज से यानी उनके विकास से 2 भागों में बांट कर रखा गया था, यानी 2 भागों में रखकर अध्ययन किया जा रहा था उस समय। पहला ये था कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी जैविकीय विकास, और दूसरा था कल्चरल डेवलपमेंट यानी सांस्कृतिक विकास। इस पर वाइगोत्स्की जो थे उनका यह मत था यानी तर्क था कि जैविकीय विकास यानी जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो तो मनुष्य जाति का पूर्ण हो चुका है। अब तो उसका सामाजिक उत्थान यानी सोशल इवोल्यूशन प्रारंभ हो चुका है। यानी कहने का तात्पर्य ये उन्होंने ये कह दिया था उस समय कि बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उससे ज़्यादा महत्व क्या रखता है, सामाजिक जो विकास है वो महत्व रखता है। ऐसा कहने के पीछे उनके द्वारा होमो हेबिलिस यानी ये जो चिंपैंजी थे यानी लंगूर और चिंपैंजी, तो और होमोसेपियंस उनके बीच की ये कड़ी थी, है ना, उनके बीच की एक कड़ी के ये मानव थे। तो उनके जो सामाजिक उत्थान की विशेषताओं का उस समय अध्ययन हुआ, तो उनको ही इन्होंने आधार बनाया, इन्होंने वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की ने जैविक विकास के लिए कार्ल बेहलर द्वारा एक अध्ययन किया गया था, उस अध्ययन को आधार बनाकर जैविक विकास की यानी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की 3 अवस्थाएं बताई। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई? पहली है प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट, दूसरा है साहचर्य अधिगम यानी एसोसिएटिव लर्निंग, और तीसरा है विचार या सोच यानी थॉट। वाइगोत्स्की ने अब इन चीज़ों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया कि प्रवृत्ति को उन्होंने एक उद्दीपक विशेष की उपस्थिति में स्वचालित आंतरिक प्रवृत्ति माना है। यानी वो ये कहते हैं कि जब बच्चे में इंस्टिंक्ट होती है यानी प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति का यानी इंस्टिंक्ट का अनुबंधन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने बताई साहचर्य अधिगम यानी एसोसिएटिव लर्निंग। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में अनुबंधन को
किया जा सकता है, यानी अनुबंधन संभव है। यानी कहने का तात्पर्य साहचर्य अधिगम की अवस्था से जब बच्चा गुजर रहा है तो अनुबंधन किया जा सकता है। तो ये अनुबंधन का ही प्रयोग पेवलोव ने भी किया और दूसरा थॉर्नडाइक ने भी किया। तीसरी बात उन्होंने ये कही वाइगोत्स्की ने कि जो विचार है यानी थॉट्स को अनुबंधित प्रतिवर्त माना। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब उद्दीपक दिया जाएगा तो जो विचार उत्पन्न होते हैं वो अनुबंधित प्रतिवर्त यानी कंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने रिसर्च में या अपने जो विकास के बारे में जो बता रहे थे, सामाजिक विकास के बारे में, तो उन्होंने आगे लिखा है, दरअसल में वाइगोत्स्की ने कार्ल मार्क्स है ना जो थे, उनके इस मत को स्वीकार किया कि मनुष्य की जो क्षमताएं हैं या कैपेसिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, वो ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई हैं, जो कि रचनात्मक गतिविधियों को करने से उत्पन्न हुई। यानी वो कहने का मतलब है वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि मनुष्य की जो क्षमता है वो खुद से विकसित नहीं, वो ऐतिहासिक रूप से विकसित। यानी वो जब समाज में रहता हुआ विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां कार्य करता रहा है तो सालों के अंतराल में ऐसा हुआ है कि वो धीरे धीरे उसकी विकसित हो गई है अभ्यास के कारण। तो ये चीज़ बात हो गई संबंधवाद की, त्रुटि और अभ्यास के नियम से आई है, क्योंकि ये प्रभावित थे थॉर्नडाइक से। ठीक उसी तरह मनुष्य का नैतिक विकास यानी जो ह्यूमन है उसका मोरल डेवलपमेंट भी ऐतिहासिक नियमों के तहत ही हुआ है। कहने का मतलब है कि समाज में मनुष्य पहले एक रहता था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, तो धीरे धीरे समाज बना। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो जब वो कहते हैं ना भारतीय जो इतिहास है असल में वो कबीलाई संस्कृति की देन है। यानी जो मनुष्यता का जो आज की तारीख में जो विकास हो रहा है वो कबीलाई संस्कृति की देन है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो आपस में अपने एक भाषा उन्होंने विकसित की और धीरे धीरे नए नए शब्द प्रचलन में आने लगे। ये उन्होंने अपने अप्रकाशित ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस में लिखा है। वाइगोत्स्की ने विकास का मानचित्र, उसका एक प्रतिमान यानी मॉडल दिया, यानी मैप ऑफ डेवलपमेंट का एक मॉडल बना के दिया, जिसमें बच्चे के विकास के लिए प्रभावी गतिशील कार्यों जिनको डोमिनेंट डायनामिक फंक्शंस कहा जाता है को जिम्मेदार माना। कि भाई बच्चे का विकास के लिए डोमिनेंट डायनामिक जो फंक्शंस हैं यानी जो ऐसे प्रभावी गतिशील कार्य हैं वो जिम्मेदार है। यानी ये जो रचनात्मक गतिविधियों के ऊपर बात की गई थी तो उन्हीं को उन्होंने जिम्मेदार माना कि बच्चा समाज में रहेगा तो अपने जो गतिविधियाँ करेगा वो गतिविधियाँ यदि प्रभावी होंगी तो ऑब्वियसली वो उससे लर्न करेगा, सीखेगा, उसका विकास होगा। इन प्रभावी गतिशील कार्यों को वाइगोत्स्की ने स्थायी नव संरचनाएं यानी स्टेबल न्यू फॉर्मेशंस नाम दिया। वाइगोत्स्की ने आगे बताया कि विकास की किस आयु में कौन सी स्थायी नव संरचनाएं विकसित होती हैं यानी स्टेबल न्यू फॉर्मेशंस विकसित होती हैं। अब ये इन्होंने जो बताया है वो निम्न प्रकार है। वाइगोत्स्की ने बताया कि 0 से 1 वर्ष तक जब बच्चे की शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी पीरियड होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि बच्चे केवल जैविक कार्यों की परिपक्वता उसमें आती है बच्चे में, यानी उसका जो केवल वृद्धि होती है उसमें, यानी उसका शरीर का विकास होता है शारीरिक रूप से। जब बच्चा 1 से 3 वर्ष का होता है, लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग है, तो जब इसको बोलते हैं उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, तो उसमें बोले कि बच्चा बोलना सीखता है यानी स्पीच उसमें आने लगती है, स्पीच की कैपेसिटी। जब बच्चा लगभग 3 साल से 7 वर्ष के बीच विकसित हो रहा होता है तो इसको उन्होंने पूर्व विद्यालय अवस्था कहा, प्री स्कूल स्टेज। और इसमें उन्होंने कहा कि बच्चे में खेलने की क्षमता उत्पन्न होती है, यानी वो गेम्स वगैरह खेलने लगता है, इधर भागना दौड़ना, कूदना गिरना, तो इसी दौरान बच्चे की ज़्यादा चोट वोट भी लग जाती है। अगली अवस्था में उन्होंने जो 7 से 13 वर्ष तक बताई है उसको प्रथम विद्यालय अवस्था यानी फर्स्ट स्कूल स्टेज कहा है। इसमें उन्होंने बताया है कि बच्चे में लेखन कला विकसित होती है यानी राइटिंग की कला विकसित होती है।
और लास्ट स्टेज में उन्होंने बताया जो 13 से 17 वर्ष तक, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस जिसको कहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे में एडवांस्ड कंसेप्ट यानी उन्नत संप्रत्यय विकसित होते हैं। यानी बच्चा इस अवस्था में तर्क वितर्क की बात करता है और कंसेप्ट्स को समझने लगता है कि संप्रत्यय क्या कहता है या क्या कह रहा है, ये संप्रत्यय ठीक है या फला चीज़ गलत है, वो सारी चीज़ समझ जाता है। जैसा कि जब हम जीन पियाजे की बात करते हैं तो उन्होंने वो दो प्रयोग किए थे। एक तो 7 क्या है कांच की गोलियां ली थी, है ना, जो ऊपर की रो में 7 कांच की गोलियां दूर दूर रखी और नीचे की पास पास रख दी। तो ये प्रयोग किया था उन्होंने पूर्व संक्रिय और मूल संक्रिय अवस्था में, है ना, और एक पानी के गिलास और बीकर का किया था। तो वो प्रयोग कहीं ना कहीं इनसे मिलते जुलते हैं। आगे हम बात करेंगे, एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। दरअसल में ये टेबल मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको वृद्धि और विकास बहुत आसानी से समझ में आ जाए, जो कि ये क्या नाम से वाइगोत्स्की ने बताया है। देखो, पहले वृद्धि और विकास की आयु वर्षों में है, जिसमें जन्म से लेकर 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 13 वर्ष जैसा कि उन्होंने अवस्थाएं बताई थी, और बाकी शेष जीवन तक इसमें विस्तार किया गया है। नीचे विकास के आयाम या तत्व लिखे गए हैं, जिनमें से शारीरिक वृद्धि यानी फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ है, दूसरा भाषा है, तीसरा विचार है, उससे नीचे अनुभूति या परसेप्शन है, फिर स्मृति या मेमोरी, और लास्ट में अवधान या अटेंशन है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो शारीरिक वृद्धि है वो 16 दिन के भ्रूण से लेकर प्रारंभ होती है और निरंतर चलती हुई लगभग 25 वर्ष तक से, यानी 25 वर्ष तक वो पूर्ण मानी जाती है लगभग। अभी बॉयज़ में और गर्ल्स में अलग अलग होती है। इसी तरह जब भाषा की बात करते हैं विकास की, तो वाइगोत्स्की के अनुसार जन्म के समय भाषा, जब जन्म लेता ही नहीं है बच्चा तो उसकी क्या है, भाषा नहीं होती जन्म लेता है तब। उसके बाद 1 वर्ष तक होते होते उसकी भाषा का विकास प्रारंभ होने लगता है और निरंतर होता हुआ जीवन पर्यंत वो चलता रहता है। उसी प्रकार विचार प्रक्रिया भी 1 वर्ष में शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। अनुभूति यानी परसेप्शन बच्चा 1 वर्ष से लेकर प्रारंभ करता है और जीवन पर्यंत चलता है। अनुभूति यानी अनुभव, विशेष प्रकार के जो अनुभव बच्चा लेता है। तीसरे स्मृति, तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के 7 वर्ष की जब वो आयु होती है तब बच्चा क्या है, उसमें स्मरण करने की क्षमताएं विकसित होती है, यानी किस चीज़ को स्मरण करके याद रखने की क्षमता उसमें विकसित हो पाती है। तो वो चलते हुए 60 से 65 वर्ष तक चलती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था में वो क्षीण होने लगती है, यानी मेमोरी कम हो जाती है। बाकी बीच में असाध्य बीमारियों के कारण भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन ये नॉर्मल अवस्था में, जो सामान्य अवस्था में 60 से 65 वर्ष के बाद धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। और अंतिम है अवधान। तो अवधान भी क्या है, या ध्यान देना प्रारंभ करना है, वो बच्चा गौर करने लगता है, तो वो भी 1 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और वो निरंतर चलता है। लेकिन 60 वर्ष या 65 वर्ष के बाद क्या होता है, दृष्टि धुंधली होने लगती है, तो उसको दिखाई देने वाला अवधान तो होता नहीं है और सुनाई देने की क्षमता भी कमज़ोर होने लगती है। तो कहने का मतलब वो दिखाई सुनाई देता नहीं है। तो इससे क्या है, अटेंशन में थोड़ी काफ़ी बाधा आने लगती है। अब इसी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हुए वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा और जो विचार हैं उनके मिलने से चेतना का विकास होता है और भाषा का विकास होता है और उसमें संशोधन होने लगता है। शारीरिक वृद्धि केवल स्वयं के शारीरिक विकास तक सीमित रहती है, यानी जिसको ग्रोथ बोला जाता है, वृद्धि बोला जाता है, जिसमें हाथ पैरों का बढ़ना यानी शरीर का विकास। स्मृति, अनुभूति और अवधान को जो माना है कि भाई ये 7 वर्ष से लेकर प्रारंभ होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सामाजिक संबंधों की आधारशिला रखते हैं, जिसमें भाषा और विचार जो कि 1 वर्ष से प्रारंभ होते हैं वो मिलके, अब कहने का तात्पर्य यहाँ देखिए, सामाजिक संबंधों की जब बात आती है तो भाषा, विचार, स्मृति, अनुभूति एवं अवधान समस्त का योग होना जरूरी है। एक भी आयाम या जो तत्व वो छूटना नहीं चाहिए। इसी तरह इसी का निष्कर्ष निकाला है टेबल का कि विचार, अनुभूति और अवधान से क्या होता है, बच्चों में उपकरणों के साथ प्रयोग करने एवं अभ्यास की भूमिका तय होती है। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न विभिन्न आयाम मिलकर बच्चे के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों या एक्शंस को
वो अंजाम देते हैं उसके जीवन के विभिन्न प्रकार के क्षणों में या विकास के स्तरों पे या विकास के क्षणों में। अब बात करते हैं कि जो वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक विकास या सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में 3 प्रमुख प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। तो वो 3 प्रमुख प्रक्रियाएं वो क्या हैं? पहली है सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन, दूसरी है अधिकतम से अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन विद मैक्सिमम, और तीसरा है समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आइए अब हम एक एक को समझते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो बच्चे के सामाजिक विकास या सामाजिक अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके लिए सामाजिक उस बच्चे का सामाजिक परिवेश यानी जिस वातावरण से बच्चा आया है, ठीक है ना, जिस समुदाय से बच्चा आया है, जिस समाज से बच्चा आया है, और उस परिवेश में बच्चे द्वारा होने वाली विभिन्न अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि वो अपनी माँ से बात करता है, पिता से कुछ भाषा सीखता है, चाचा ताऊ से कुछ भाषाएं सीखता है, कुछ शब्द सीखता है, और भी उस समाज के समुदाय के लोगों से नए नए शब्दों को वो सीखकर ग्रहण करता है। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि सामाजिक परिवेश में होने वाली अंतःक्रिया बच्चे में उसकी स्वयं की भाषा का विकास करने, नए शब्दों को रचने का कौशल एवं स्वयं की भाषा में पारंगतता लाने का सशक्त साधन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक चीज़ से ये समझ में आती है कि विद्यालय एक, जैसा कि जॉन डीवी ने कहा है, विद्यालय क्या है? छोटा एक समुदाय है लेकिन लघु समुदाय है या लघु समाज है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो विद्यालय है उसको सामाजिक भूमिका में आने की आवश्यकता है और विद्यालय और समाज को आपस में मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। अतः सामाजिक विकास बच्चे के जन्म से पूर्व से ही प्रारंभ तो हो जाता है, क्योंकि माँ भी उस समाज में रही है, पिता भी उस समाज में रहे हैं, तो वातावरण के फैक्टर चूँकि माँ को प्रभावित करेंगे तो बच्चे को ऑब्वियसली प्रभावित करेंगे ही, क्योंकि बच्चा गर्भ में है। तो केवल बस बच्चा क्या है, गर्भ से जब बाहर आता है तो उसको सबने शब्दों में अभिव्यक्त करता है, बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो उसकी माँ के साथ भी उसके जन्म उसके गर्भ धारण से ही पढ़ने लगते हैं। जो दूसरा उन्होंने प्रक्रिया है जिस पर ध्यान केंद्रित किया है वो है अधिकतम से अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा अपने स्वयं के परिवेश में अपनी चूँकि भाषा सीखता है, और जीन पियाजे ने ये सिद्ध कर भी दिया है कि विद्यालय आते समय या प्रवेश के समय बच्चा कोरी पट्टी का नहीं होता, ब्लैंक स्लेट नहीं होता, ठीक है ना। उसके पास उसके स्वयं के परिवेश यानी वातावरण से मिले अनुभव, भाषा, विचार प्रक्रिया, तौर तरीके, नैतिक आदर्श होते ही हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में भी ये बताया गया है कि कोरी पट्टी का बच्चा नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे के उसके कुछ सामाजिक परिवेश से मिले हुए संस्कार, अनुभव, विचार, नए शब्द आदि तो उसके पास होते ही हैं। तो इस कारण से बच्चे के अनुभवों को भी शिक्षकों को कक्षाओं में लागू करना चाहिए, उनको उपयोग लेना चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो बहुभाषिक है या बहुसांस्कृतिक कक्ष है, ये ऐसे तैयार किए जाएं ताकि वो सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म का कार्य कर सके। यानी इस तरह का संप्रति अपनाने की आवश्यकता है जहाँ पर बहुभाषिकता को भी पूरा खुलने का अवसर प्राप्त हो और बहुसांस्कृतिक वातावरण वहाँ पर तैयार कक्षा में हो सके। तीसरी जो बात है उस पर जिन्होंने ध्यान केंद्रित किया है वो है समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की कहते हैं कि ZPD से यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से तात्पर्य यह है कि वो क्षेत्र जो कि एक तो बच्चा जानता और बच्चा नहीं जानता के बीच में जो पड़ता है, यानी ज्ञान से अननोन है और उसने नॉलेज ले लिया, तो इसके बीच में यानी उस अननोन से नॉलेज की तरफ जाने के बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस है उसको ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को केवल इतनी सहायता देनी है
कि वो उस ज्ञान को ग्रहण करने के लायक हो जाए। उसके बाद वो उस ज्ञान को स्वयं ग्रहण कर लेगा। जैसा कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत में हमने पढ़ा था स्कैफोल्डिंग तकनीक। तो स्कैफोल्डिंग तकनीक ऐसी ही विधि है जिसके द्वारा बच्चे के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को विकसित किया जाता है, अर्थात बच्चे को उतनी सहायता दी जाए जितना कि वो जान ले। इतना नहीं किया जाए कि बच्चे को सारी चीज़ें माताएं बताने लगें। जैसा कि उदाहरण के रूप में लें, आजकल यही हो रहा है। आजकल क्या होता है कि स्कूल में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, चूँकि कक्षा में तो पढ़ा दिया जाता है। कक्षा में पढ़ाने के बाद जब होमवर्क दिया जाए तो होमवर्क क्या है, इस बात को जांचने का होता है कि बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ जो विकास क्षेत्र वो विकसित हुआ है कि नहीं, वो काम कर रहा है कि नहीं। तो क्या है कि उसकी प्रैक्टिस कराने का एक तरीका है होमवर्क। लेकिन आजकल माता पिता क्या करते हैं, होमवर्क के लिए बच्चों को ट्यूशन भेजने लगे हैं। अब बच्चे को होमवर्क भी ट्यूशन की सहायता से करेगा, किसी और की सहायता से करेगा, तो फिर बच्चे का विकास कैसे होगा। तो कहने का तात्पर्य बच्चे का जो समीपस्थ विकास क्षेत्र वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस तरह कहने का तात्पर्य ये है कि समाज को अपनी भूमिका पूरी अदा करनी चाहिए और ये माता पिता को भी समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।